आज हम लोग सेट नंबर 3 देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या है? न्याय दर्शन के संस्थापक थे। न्याय दर्शन के संस्थापक थे, तो एक का आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। न्याय दर्शन के संस्थापक थे गौतम। और कपिल का हो जाएगा क्या? कपिल का हो जाएगा साख्य। कपिल का साख्य दर्शन क्या हो जाएगा? साख्य दर्शन। साख्य दर्शन हो जाएगा। और कनाद का क्या हो जाएगा? कन्नाद का हो जाएगा वैशेषिक। कन्नाद का वैशेषिक दर्शन। और जैमिनी का हो जाएगा, जैमिनी का हो जाएगा पूर्वी मीमांसा। जैमिनी का पूर्वी मीमांसा हो जाएगा। और योग का पतंजलि हो जाएगा। और ये उत्तरी मीमांसा का बादरायण हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। भारत की धार्मिक प्रथाओं के संदर्भ में स्थानकवासी संप्रदाय का संबंध किससे है? स्थानकवासी संप्रदाय का संबंध किससे है? स्थानकवासी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा स्थानकवासी का? इसका आंसर कौन सा होगा? 2 का आंसर हो जाएगा, 2 का आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा, जैन धर्म से। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है? सुमेलित करना है। सुमेलित करना है तो चंद्रगुप्त का क्या हो जाएगा? चंद्रगुप्त का हो जाएगा सैंड्रोकोटस। चंद्रगुप्त का सैंड्रोकोटस यानी 2 हो जाएगा। बिंदुसार का अमित्र घात 3 हो जाएगा। अशोक का प्रियदर्शी हो जाएगा। अशोक का प्रियदर्शी हो जाएगा। और चाणक्य का विष्णुगुप्त हो जाएगा। चाणक्य का विष्णुगुप्त हो जाएगा। यानी देखिए 1 का 2, 1 का 2, बी का बिंदुसार का हो जाएगा 3, बी का 3, और अशोक का हो जाएगा 1, अशोक का 1, यानी 3 का 1 हो जाएगा। तो 3 का 1 इसमें है तो आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर सी हो जाएगा। उसके बाद देखिए भगवान शिव की प्रतिष्ठा में कितने ज्योतिर्लिंग स्थापित हैं? तो 12 ज्योतिर्लिंग स्थापित हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। अकबर के दरबार में आने वाला पहला अंग्रेज कौन हो जाएगा? रॉल्फ फिंच हो जाएगा। अकबर के दरबार में आने वाला पहला अंग्रेज रॉल्फ फिंच हो जाएगा। उसके बाद देखिए जॉन हॉपकिंस ये आया था जहांगीर के दरबार में। हॉपकिंस आया था जहांगीर के दरबार में। उसके बाद देखिए सिख साम्राज्य का अंतिम शासक कौन हो जाएगा? दिलीप सिंह हो जाएगा। और रंजीत सिंह का उत्तराधिकारी कौन था? खड़क सिंह था। उसके बाद 7 नंबर बताइए। उसके बाद 7 नंबर में क्या होगा? 7 नंबर में यहाँ पे देखिए ये करना है, क्रम के अनुसार सजाना है। यानी सबसे पहले कौन हुआ था? तो देखिए अंबुर का युद्ध हुआ था। अंबुर का युद्ध हुआ था 1749 में। कितना हुआ था? 1749 में हुआ था। 1749 में। उसके बाद प्लासी का 1757 में हुआ था। 1757 में। उसके बाद वांडीवास का 1760 में हुआ था। और उसके बाद बक्सर का 1764 में हुआ था। यानी आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। आंसर बी हो जाएगा। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है? सुमेलित करना है। क्वेश्चन नंबर 8 में सुमेलित करना है। इनमें से मतलब कौन सुमेलित नहीं है? तो देखिए बी आर अम्बेडकर इंडिपेंडेंट, ये क्या है? गलत है। यानी इसी को चुनना था, ये गलत है। बाकी सब क्या है? सुमेलित है। तिलक का केसरी और मराठा था। तिलक का केसरी था वो मराठी भाषा में था। तिलक का केसरी था मराठी भाषा में। और मराठा जो पत्रिका था मराठा वो था इंग्लिश में था। किस में था? इंग्लिश में था। उसके बाद देखिए एनी बेसेंट का क्या हो जाएगा? न्यू इंडिया सही है। और दादा भाई नौरोजी का तो राष्ट्र गिरफ्तार हो जाएगा, ये भी सही है। न्यू इंडिया एनी बेसेंट का था, यंग इंडिया महात्मा गांधी का था। उसके बाद 9 नंबर देखिए। 9 नंबर में देखिए 30 मई 1919 को अपना अलंकरण भारत सरकार को लौटाने वाला व्यक्ति तो कौन था? रविंद्रनाथ टैगोर। नाइटहुड की उपाधि लौटा दिए थे। ये जो घटना हुआ था 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड, उसमें अपना उपाधि लौटा दिए थे। और जमनालाल बजाज भी उपाधि लौटाए थे और गांधी जी भी लौटाए थे। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में देखिए क्या है? निम्नलिखित नेताओं में से किसने भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जेल से फरार होकर भूमिगत गतिविधियों को संगठित किया था? तो किसने किया था? जयप्रकाश नारायण। जयप्रकाश नारायण ये 1942 के दौरान इनको जेल में बंद कर दिया गया था। तो 1942 में ही ये जेल से भाग गए थे दिवाली के दिन, और भागकर नेपाल चले गए थे। उसके बाद देखिए 11 नंबर। भारत का दक्षिणतम बिंदु बड़ा निकोबार। बड़ा निकोबार भारत की सबसे दक्षिणतम बिंदु बड़ा निकोबार। अगर यहाँ पे बोलता मुख्य भारत का दक्षिणतम बिंदु तो कन्याकुमारी हो जाता। मुख्य भारत का दक्षिणतम बिंदु कन्याकुमारी।
या फिर ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है संपूर्ण भारत का दक्षिणतम बिंदु, संपूर्ण भारत का भी बोलेगा तो बड़ा निकोबार हो जाएगा। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित किस पहाड़ी पर पूर्वी घाट एवं पश्चिम घाट मिलते हैं? तो नीलगिरी पहाड़ी के पास पूर्वी घाट और पश्चिम घाट मिलते हैं। नीलगिरी तमिलनाडु में यहाँ पे मिलते हैं। ये हो गया पश्चिम घाट और ये हो गया पूर्वी घाट, तो यहाँ पे मिलते हैं नीलगिरी के पास। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 13, असम कुल मिलाकर कितने राज्यों एवं केंद्र शासित क्षेत्रों से सीमा से घिरा है? तो 7 राज्यों से घिरा हुआ है और 2 विदेशी राज्यों से, यानी बांग्लादेश और भूटान से घिरा हुआ है, और राज्यों में 7 राज्य से। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि असम जो है ना वो सिक्किम से सीमा साझा नहीं करता, बाकी जितने सारे राज्य हैं पूर्वोत्तर के वो सारा सीमा साझा करता है। उसके बाद देखिए 14 नंबर, निम्नलिखित में कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर प्रवाहित होती है? तो भ्रंश घाटी से प्रवाहित होने वाली नदी हो गया ताप्ती और नर्मदा। ताप्ती नर्मदा दोनों नदियाँ हैं वो भ्रंश घाटी से बहती है, और ये ताप्ती और नर्मदा और साबरमती और माही ये अरब सागर में गिरने वाली नदियां हैं। उसके बाद देखिए 15 नंबर में देखिए भारत की सर्वाधिक वर्षा मुख्यतः प्राप्त होती है? तो दक्षिण पश्चिम मानसून से, और पश्चिमी विक्षोभ के कारण भी वर्षा होता है। बिहार और पंजाब वगैरह दिल्ली वगैरह क्षेत्र में पश्चिमी विक्षोभ के कारण भी वर्षा होता है। पश्चिम विक्षोभ वो ये मेडिटेरियन सी से आता है मानसून, उसके कारण बारिश होता है अक्टूबर नवंबर में। उसके बाद देखिए 16 नंबर में देखिए निम्न में से कौन सा बांध नर्मदा नदी पर नहीं है? बांध नर्मदा नदी पर नहीं है। बाकी नर्मदा नदी पर ये वारगी है, इंदिरा सागर है और ओंकारेश्वर, तीनों किस पे है? नर्मदा नदी पे है, लेकिन बांध सागर बांध नर्मदा नदी पे नहीं है। उसके बाद 17 नंबर देखिए दक्षिण भारत में उच्च कृषि उत्पादक क्षेत्र पाया जाता है, तो कहाँ पे पाया जाता है? 17 का आंसर क्या हो जाएगा? 17 का आंसर इसमें हो जाएगा बी, तमिलनाडु के तट पे पाया जाता है उच्च उत्पादकता कृषि क्षेत्र। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 18 में इसमें देखिए सुमेलित करना है झूम कृषि के बारे में, मतलब स्थानांतरण कृषि का नाम दिया गया है विभिन्न राज्यों में, तो इसको सुमेलित करना है। तो देखिए यहाँ पे सुमेलित इसमें कौन नहीं है, गलत को छांटना है। तो यहाँ पे देखिए पोंडू कहाँ? असम में, सॉरी पोंडू उड़ीसा में, ये सुमेलित है। मनसा ये गलत है, मनसा ये मध्य प्रदेश में पाया जाता है, कृषि का प्रकार है मनसा। पोनम केरल में, ये भी सुमेलित है। झूम असम में, ये भी सुमेलित है। तो आंसर कौन हो जाएगा? बी हो जाएगा। इसमें मासा जो है वो सुमेलित नहीं है। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 19 में देखिए यहाँ पे खान दिया गया है, उसको सुमेलित करना है। तो बैलाडीला कहाँ? मध्य प्रदेश में है? नहीं, बैलाडीला कहाँ है? छत्तीसगढ़ में है। छत्तीसगढ़ में है, समझे? देखिए कालनगुंडी कहाँ? कर्नाटक में, ये सुमेलित है। सिंहभूम कहाँ है? झारखंड में। और मयूरभंज कहाँ है? उड़ीसा में, सुमेलित है। यानी बैलाडीला ये सुमेलित नहीं था। बैलाडीला कहाँ है? छत्तीसगढ़ में है। उसके बाद देखिए इंडियन ब्यूरो ऑफ माइंस का मुख्यालय कहाँ है? नागपुर, महाराष्ट्र में है, जिसका स्थापना 1956 में हुआ था। स्थापना कब हुआ था? 1956 में हुआ था। उसके बाद देखिए सुमेलित करना है। इसमें कौन सुमेलित नहीं है? देखिए श्रीहरिकोटा कहाँ है? आंध्र प्रदेश में, ये क्या है? सुमेलित है। तुम्बा केरल में, ये भी सुमेलित है। उसके बाद देखिए अगला क्या है? भाभा एटॉमिक रिसर्च, ये क्या है? ये सुमेलित नहीं, ये गलत है। पोखरण कहाँ? राजस्थान में है। भाभा एटॉमिक रिसर्च कहाँ है? महाराष्ट्र में है। ये कहाँ है? ट्राम्बे, महाराष्ट्र में है। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 22, निम्नलिखित देशों में से किसकी समुद्री तट रेखा सर्वाधिक लंबा है? तो किसका है? कनाडा का सर्वाधिक लंबा है। आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। उसके बाद देखिए निम्नलिखित में कौन सा आर्कटिक वृत्त के दक्षिण में पाया जाता है? तो कौन पाया जाता है? आइसलैंड पाया जाता है। यहाँ पे देखिए ये हो गया पृथ्वी हो गया, तो यहीं पे क्या है? यहाँ पे फिनलैंड है, यहीं पे क्या है? नॉर्वे है, और यहीं पे स्वीडन है, तीनों यहीं पे है। लेकिन आइसलैंड इसके नीचे है, यहाँ पे है आइसलैंड, आर्कटिक वृत्त से नीचे आइसलैंड यहाँ पे है। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 24 में देखिए
24 इसमें मिलाना है। देखिए वर्लिन, राइन नदी, ये क्या सही है? गलत है। वर्लिन स्प्री नदी किनारे है। स्प्री नदी, स्प्री नदी हो जाएगा। उसके बाद देखिए लंदन टेम्स नदी, ये सुमेलित है। न्यूयॉर्क हडसन नदी, वियना डेन्यूब नदी, ये सुमेलित है। गलत कौन था? ये था, वर्लिन था। वर्लिन स्प्री स्प्री नदी किनारे है, राइन नदी के नदी किनारे नहीं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 25 देखिए। 25 में क्या है? निम्नलिखित अधिनियम में से किस अधिनियम के फलस्वरूप बर्मा भारत से अलग हुआ? तो बर्मा भारत से अलग हुआ था ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के अधिनियम के द्वारा। इस अधिनियम के द्वारा 1937 में अलग हुआ था। 1937 में इसको अलग किया गया था बर्मा को। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 26, किस वर्ष में जन गण मन को भारत का राष्ट्रगान के रूप में अपनाया गया? तो कब अपनाया गया? 1950 में अपनाया गया। जन गण मन को भी और वंदे मातरम को भी अपनाया गया। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 में देखिए संविधान के अनुसार इनमें से राष्ट्रपति की विधायी शक्ति कौन सी है? इनमें से विधायी शक्ति कौन सी है? तो राष्ट्रपति का विधायी शक्ति इनमें से क्या हो जाएगा? अध्यादेश जारी करना। अध्यादेश जारी करना। राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है कितना के तहत? अनुच्छेद 123 के तहत। उसके बाद देखिए लोकसभा के कम से कम कितने सत्र बुलाए जाते हैं? मतलब वर्ष में कितने सत्र बुलाए जाते हैं? तो वर्ष में 2 सत्र बुलाना क्या है? अनिवार्य है। उसके बाद देखिए भारतीय संविधान की रीति से प्रशासन पर नियंत्रित करती है। तो कैसे करती है? संसदीय समिति के माध्यम से। संसदीय समिति के विभिन्न माध्यम से मतलब नियंत्रण करती है। उसके बाद यहाँ पे देखिए भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान करता है? तो कौन सा अनुच्छेद करता है? तो अनुच्छेद करता है 213। अनुच्छेद 123 राष्ट्रपति को अध्यादेश और राज्यपाल का अध्यादेश 213 के तहत। आंसर सी हो जाएगा। उसके बाद 31 नंबर देखिए। 31 नंबर में क्या है? राज्य सरकार के मंत्री के वेतन भत्ते का निर्धारण किया जाता है। तो किसके द्वारा? राज्य विधान सभा द्वारा। राज्य विधान सभा द्वारा। राज्य विधान सभा द्वारा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 32, निम्नलिखित में कौन सा संविधानोत्तर संस्था है? तो कौन सा संस्था है? देखिए संघ लोक सेवा आयोग ये संवैधानिक संस्था है। निर्वाचन आयोग ये भी संवैधानिक संस्था है। वित्त आयोग ये भी संवैधानिक संस्था है। तो गैर संवैधानिक संस्था कौन हो जाएगा? नीति आयोग हो जाएगा। यानी आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। उसके बाद देखिए 33 नंबर, भारत के विभिन्न राजनीतिक दलों को राष्ट्रीय या क्षेत्रीय दल का दर्जा देने का अधिकार किसको है? निर्वाचन आयोग को। निर्वाचन आयोग को। निर्वाचन आयोग अनुच्छेद 324 में, अनुच्छेद 324 में निर्वाचन आयोग का उल्लेख है। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 34 में देखिए निम्नलिखित राज्यों में से किस में बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिश के अनुसार पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम स्थापित किया गया था? तो राजस्थान में किया गया था। नागौर राजस्थान में किया गया था। उसके बाद 35 नंबर देखिए निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो यहाँ सुमेलित नहीं है, गलत को चुनना है। तो क्या हो जाएगा? 35 का आंसर हो जाएगा। देखिए पूर्वी वायुसेना कमान तिरुवनंतपुरम ये सुमेलित है। पूर्वी नौसेना कमान विशाखापत्तनम ये क्या है? ये गलत है। नहीं, ये भी सुमेलित है। ये भी क्या है? सुमेलित है। ये भी सुमेलित है। पूर्वी नौसेना कमान ये भी सुमेलित है। आर्म्स कोर सेंटर जबलपुर ये क्या है? ये गलत है। यानी इसी को चुनना था। आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। बाकी ये तो करेक्ट है, सुमेलित है, ये भी सुमेलित है। और आर्मी मेडिकल कोर सेंटर लखनऊ ये भी सही है। उसके बाद देखिए फूलों की घाटी किसको बोला जाता है? फूलों की घाटी बोला जाता है किसको? उत्तराखंड को बोला जाता है। किसको बोला जाता है? उत्तराखंड के। आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। उसके बाद देखिए और साइलेंट वैली केरल को बोला जाता है साइलेंट वैली। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 37 देखिए कुचिपुड़ी किस राज्य के लोक नृत्य है? लोक नृत्य है कुचिपुड़ी। तो कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का। टोटल कितना है? शास्त्रीय नृत्य कितना है? 8 प्रकार के शास्त्रीय नृत्य है। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 38, यहूदी एक धार्मिक पुस्तक को किस नाम से जाना जाता है? किस नाम से जाना जाता है? तो तोहर के नाम से जाना जाता है। तोहर के नाम से जाना जाता है। उसके बाद देखिए IMF के SDR बास्केट में निम्नलिखित में किस मुद्रा को 2016 से जोड़ा गया है? तो रेन विनिमय को जोड़ा गया है। रेन विनिमय को जोड़ा गया है। उसके बाद 40 नंबर देखिए 40 में है भारत में हाल ही में राष्ट्रीय आय के मापन में क्या बड़ा परिवर्तन किया गया है? तो परिवर्तन किया गया है आधार वर्ष व गणन विधि दोनों में बदलाव किया गया है। आधार वर्ष और गणन विधि दोनों में बदलाव किया गया है। आधार वर्ष क्या है हम लोग का? आधार वर्ष है 2011-12 2011-12 आधार वर्ष क्या है?
2011 और 12 आधार वर्ष है। उसके बाद देखिए, उसके बाद मैथ है, 5 मैथ है। उसके बाद यहाँ पे देखिए 46 नंबर, पुष्पों के खिलने एवं बंद होने की क्रिया कहलाती है, क्या कहलाती है? पुष्पों के खिलने एवं बंद होने की क्रिया क्या कहलाती है? तो क्रिया कहलाती है अनुकुंचन कहलाती है। क्या कहलाती है? अनुकुंचन कहलाती है। आंसर ये हो जाएगा। उसके बाद देखिए, सूर्य के समीप समीप ग्रह, सूर्य के समीप तो बुध है, सूर्य के सबसे समीप क्या है? बुध है। इसमें विशेष गुण पाया जाता है क्योंकि इसमें मैग्नेटिक फील्ड बहुत ज़्यादा है बुध में। उसके बाद देखिए 48 नंबर, कोशिका के अंदर ऊर्जा का निर्माण कौन करता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया करता है। कोशिका के अंदर ऊर्जा का निर्माण कौन करता है? माइटोकॉन्ड्रिया करता है। इसको पावर हाउस ऑफ सेल भी बोलते हैं। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 49, सापेक्षता का सिद्धांत दिया था, तो किसने दिया था? आइंस्टीन दिया था। आंसर ये हो जाएगा। उसके बाद देखिए, पृथ्वी की अपेक्षा चंद्रमा का द्रव्यमान लगभग है, तो 1/81। उसके बाद देखिए, अदिश राशि कौन है? अदिश राशि कौन है? तो कॉमन का आंसर क्या हो जाएगा? अदिश राशि कौन है? तो अदिश राशि इसमें कौन हो जाएगा? ऊर्जा हो जाएगा। ऊर्जा क्या है? अदिश राशि है। उसके बाद देखिए, वायु का वेग स्वतंत्र होता है, वायु का वेग स्वतंत्र होता है, तो किससे स्वतंत्र होता है? दाब से स्वतंत्र होता है, दाब से स्वतंत्र होता है। बाकी आर्द्रता, घनत्व, तापमान, ये सब ध्वनि को क्या करता है? प्रभावित कर देता है। सिक्कों का अध्ययन क्या कहलाता है? सिक्कों का अध्ययन न्यूमिस्मैटिक्स कहलाता है। उसके बाद देखिए, शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है? शुद्ध जल का पीएच मान 7 होता है, और 7.4 किसका होता है? रक्त का 7.4 होता है। उसके बाद देखिए, यहाँ पे क्या है? वन जीन वन एंजाइम का सिद्धांत किसने दिया था? तो बीटल एवं टैटम दिया था, बीटल एवं टैटम। आंसर सी हो जाएगा। उसके बाद 56 नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर 56, प्रकाश की गति न्यूनतम होगी, प्रकाश की गति न्यूनतम होगी, तो किस में होगी? कांच में होगी, कांच में सबसे न्यूनतम होगी। बाकी वायु में, वायु से गुजरने पर इसमें भी अधिक, सबसे अधिक निर्वात में होगा, सबसे अधिक प्रकाश की गति निर्वात में, उसके बाद वायु में, उसके बाद जल में। मानव शरीर में आहार भोजन का मुख्यतः में पचता है, तो कहाँ पे पचता है? छोटी आंत में पचता है। आंसर बी हो जाएगा। न्यूट्रिनो का खोज किसने किया था? न्यूट्रिनो का खोज पॉली ने किया था, न्यूट्रिनो का खोज पॉली ने किया था। उसके बाद बताना है, कल्पना चावला कहाँ की थी, मतलब कहाँ जन्मी थी? तो करनाल में। कहाँ? करनाल। आंसर ये हो जाएगा। उसके बाद देखिए, ग्लूकोमा और ट्रिकोमा किस अंग का मतलब रोग है? तो मतलब आँख से संबंधित है। ग्लूकोमा ट्रिकोमा आँख को प्रभावित करती है। उसके बाद देखिए, यहाँ पे एक ग्राफ दिया गया है, एक तरल किसी सिलिंडराकार पाइप में धारारेखीय रीति से बह रहा है, पाइप की अपेक्षा वाले खंड में प्रवाहित परिच्छेदिका होगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 61 का आंसर हो जाएगा। 61 का आंसर डी हो जाएगा। 61 का डी हो जाएगा। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 62, कमरे को ठंडा किया जा सकता है, कमरे को ठंडा किया जा सकता है किससे? संपीड़ित गैस छिड़क कर। उसके बाद यहाँ पे बताना है कि कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, मीथेन जैसे ग्लोबल वार्मिंग के प्रति अपेक्षिक योगदान बताइए। अपेक्षिक योगदान तो क्या हो जाएगा? मतलब इसमें बताना है सबसे ज़्यादा कौन है, उसके बाद कौन है, उसके बाद कौन है। तो देखिए, सबसे ज़्यादा योगदान किसका है? कार्बन डाइऑक्साइड का। उसके बाद मीथेन का है, मीथेन हो जाएगा। उसके बाद क्या हो जाएगा? नाइट्रस ऑक्साइड हो जाएगा। उसके बाद क्या हो जाएगा? CFC हो जाएगा, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ये हो जाएगा। अगर यहाँ पे जल वाष्प रहता तो जल वाष्प सबसे पहले होता, जल वाष्प का मात्रा सर्वाधिक है, मतलब सर्वाधिक जिम्मेदार है जल वाष्प ग्लोबल वार्मिंग में। उसके बाद देखिए, एंथोफोबिया निम्न का डर है, एंथोफोबिया निम्न का डर है, तो पुष्पों से डर लगता है एंथोफोबिया में। उसके बाद देखिए 65 नंबर, विश्व स्तर के प्रोग्राम ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट का संबंध है, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट का संबंध है, तो किससे संबंध है? मानव जीनोम और उनके अनुक्रम की पहचान और मानचित्रण से। आंसर डी हो जाएगा। उसके बाद देखिए 66 नंबर, जापान के किस पूर्व प्रधानमंत्री को नारा शहर में भाषण देने के दौरान गोली मार के हत्या कर दिया गया था? तो किन को? शिंजो आबे के हत्या कर दिया गया था। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 67, केंद्र की नई शिक्षा नीति को प्राइमरी स्तर पर लागू करने वाले देश का पहला राज्य कौन बन गया? तो 67 का आंसर क्या हो जाएगा? 67 का आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा, उत्तराखंड हो जाएगा। उसके बाद देखिए, द्रौपदी मुर्मू भारत के कितने नंबर के राष्ट्रपति हैं? तो ये 15वें नंबर के हैं। कितने? 15 नंबर के। उसके बाद देखिए 69 नंबर, IMF के हालिया अपडेट के अनुसार 2022-23 के लिए भारत का विकास दर पूर्वानुमान कितना है?
तो 69 का आंसर क्या हो जाएगा? 69 का आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा 7.4%। 7.4%। किस भारतीय राज्य केंद्र शासित प्रदेश ने पहली AI संचालित डिजिटल लोक अदालत लॉन्च किया? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट पे आधारित लोक न्यायालय, लोक अदालत किस राज्य ने शुरू किया है? तो 17 का आंसर क्या होगा? 17 का आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा, राजस्थान शुरू किया है। उसके बाद देखिए, टाइम आउट 2022 इंडेक्स के अनुसार किस देश की राजधानी एडिनबर्ग दुनिया का सर्वश्रेष्ठ शहर है? तो कहाँ का सर्वश्रेष्ठ शहर है? 71 का आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा, स्कॉटलैंड का सर्वश्रेष्ठ शहर है। उसके बाद देखिए, भारत में वैश्विक मिलेट उत्पादन का हिस्सा है, मिलेट उत्पादन का हिस्सा है तो कितना हिस्सा है? 10%। मिलेट के अंतर्गत मोटा अनाज आता है, ज्वार, बाजरा, मक्का, ये सब आता है मिलेट के अंतर्गत। हाल ही में खबरों में रहा राखी घड़ी किस राज्य में स्थित एक प्राचीन स्थल है? तो राखी घड़ी कहाँ है? हरियाणा में है। उसके बाद देखिए 74 नंबर, भारत का पहला नाइट स्काई अभयारण्य किस राज्य के केंद्र शासित प्रदेश में खोला गया? तो कहाँ पे खोला गया है? 74 का आंसर क्या हो जाएगा? 74 का आंसर बी हो जाएगा, लद्दाख में खोला गया है। उसके बाद देखिए, यूनाइटेड किंगडम के 56वें प्रधानमंत्री के रूप में किसे चुना गया है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऋषि सुनक हो जाएगा। उसके बाद 76 नंबर देखिए, भारत में हर साल अगस्त क्रांति दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो 76 का आंसर क्या हो जाएगा? 76 का आंसर हो जाएगा 8 अगस्त को अगस्त क्रांति के रूप में मनाया जाता है। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 77, ONDC ने संस्थानों के कार्यों के समन्वय के लिए नियामक निकाय के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। तो किसके साथ समझौता किया है? तो 77 का आंसर क्या होगा? 77 का आंसर हो जाएगा SBI हो जाएगा, सॉरी सेबी, SBI हो जाएगा, SBI आंसर डी हो जाएगा। उसके बाद 67वें फिल्म फेयर पुरस्कार में लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से किससे सम्मानित किया गया है? तो किसे सम्मानित किया गया है? आंसर क्या हो जाएगा? 78 का आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा, सुभाष घई को। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर देखिए 79, राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के रिपोर्ट के अनुसार 2021 में किस शहर को भारत का सबसे सुरक्षित शहर घोषित किया गया है? तो किसको घोषित किया गया है? तो घोषित किया गया है कोलकाता को। आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। उसके बाद देखिए 80 नंबर, किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश को 100 साल के अंतराल के बाद दूसरा रेलवे स्टेशन मिला है? तो किसको मिला है? तो 80 का आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा, नागालैंड। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 81, भारत सरकार द्वारा प्रस्तावित नदियों के सतत विकास के लिए मॉडल का नाम क्या है? मॉडल का नाम क्या है? तो 81 का आंसर क्या होगा? 81 का आंसर हो जाएगा अर्थ गंगा हो जाएगा, अर्थ गंगा। उसके बाद देखिए, भारत के चुनाव आयोग ने किसे नेशनल आइकन बनाया गया है? तो 82 का आंसर क्या होगा? 82 का आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा, 82 का बी, पंकज त्रिपाठी हो जाएगा। उसके बाद 83 नंबर देखिए, हेयर स्टार्ट किस विश्वविद्यालय द्वारा एक स्टार्टअप प्लेटफॉर्म बनाया गया है? तो किसके द्वारा बनाया गया है? तो ये बनाया गया है गुजरात विश्वविद्यालय द्वारा। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 84, यूजीसी के निर्देशों के अनुसार उच्च शिक्षण संस्थानों में विदेशी छात्रों के लिए सीटों का प्रतिशत सीमा कितना है? तो 84 का आंसर क्या हो जाएगा? 25%। 25% विदेशियों के लिए क्या है? आरक्षित है एक तरह से। हाल ही में किस देश ने प्रशांत द्वीप राष्ट्र के साथ एक साझेदारी समझौता पर हस्ताक्षर किया? तो 85 का आंसर क्या हो जाएगा? 85 का आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा, अमेरिका ने ये समझौता पर हस्ताक्षर किया है। उसके बाद देखिए 86 नंबर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में मिशन लाइफ लॉन्च किया? किस राज्य में मिशन लाइफ लॉन्च किया? मिशन लाइफ किस राज्य में लॉन्च किया है? तो आंसर हो जाएगा 86 का आंसर हो जाएगा, ये हो जाएगा सी हो जाएगा, सी में लॉन्च किया गया है। किस देश ने शांति सैनिकों के खिलाफ अपराधों के लिए जवाबदेही को बढ़ावा देने हेतु ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स लॉन्च किया? तो किसने लॉन्च किया है? 87 का आंसर क्या हो जाएगा? 87 का आंसर डी हो जाएगा, भारत ने लॉन्च किया ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स। उसके बाद 88 नंबर देखिए, हाल ही में इंडियन नेवी में शामिल हुई 5वीं स्कॉर्पियन का नाम क्या है? तो हाल ही में जो शामिल हुआ उसका नाम क्या है? 5वीं पनडुब्बी का नाम क्या है? तो 88 का आंसर हो जाएगा INS बागीर हो जाएगा, INS बागीर हो जाएगा 5वीं। ये फ्रांस के सहयोग से बनाया जा रहा है। टोटल 6 स्कॉर्पियन पनडुब्बी बनाया जा रहा है, जो 5 अभी तक लॉन्च हो गया, एक लॉन्च होगा
2024 में, 2024 में। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 79, भारतीय नौसेना में शामिल किए गए P-15B स्टील्थ गाइडेड मिसाइल विध्वंसक का क्या नाम है? तो इसका नाम क्या है? नाम है इसका INS मुर्मोगोआ, INS मुर्मोगोआ। उसके बाद देखिए 90 नंबर, किस टीम ने फीफा विश्व कप 2020 का खिताब जीता? तो किसने जीता? 90 का आंसर क्या हो जाएगा? 90 का आंसर हो जाएगा अर्जेंटीना। अर्जेंटीना जीता था फीफा विश्व कप 2020 वाला। उसके बाद 91 नंबर देखिए, हाल ही में किसने मिसेज वर्ल्ड 2020 का खिताब जीता? मिसेज वर्ल्ड 2021 का खिताब जीता तो सरगम कौशल, सरगम कौशल। ये क्रॉन का सेट है, इसमें बहुत सारा क्वेश्चन का आंसर मतलब गलत दिया गया है, बहुत सारा 4-5 क्वेश्चन ऐसा है, हर सेट में 4-5 क्वेश्चन का आंसर गलत दिया गया है। अगर आप लोग PDF प्राप्त करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है टेलीग्राम चैनल का, उसमें आप लोग ज्वाइन हो जाइए। और डेली होमवर्क भी मिलता है, डेली का होमवर्क आपको मिलेगा वहाँ पे। उसके बाद देखिए 92 नंबर, फीफा विश्व कप 2022 गोल्डन बॉल अवार्ड किसे सम्मानित किया गया है? गोल्डन बॉल अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? तो 92 का आंसर क्या हो जाएगा? लाइक कि 92 का हो जाएगा लियोन मेसी, आंसर डी हो जाएगा, लियोन मेसी हो जाएगा। उसके बाद 93 नंबर देखिए, बिहार के पहले हरिजन मुख्यमंत्री कौन थे? हरिजन मुख्यमंत्री कौन थे? तो कौन थे? भोला प्रसाद शास्त्री। ये 93 का आंसर क्या हो जाएगा? 93 का आंसर ये हो जाएगा, 93 का ये हो जाएगा भोला प्रसाद शास्त्री। शास्त्री से यहाँ कन्फ्यूज नहीं होना है। उग्रतारा स्थान विश्व शक्ति सर्किट किस जिले में स्थित है? तो 94 का आंसर क्या हो जाएगा? ये स्थित है सारण में, सारण में। उसके बाद 95 नंबर देखिए, कुशेश्वर स्थान शक्तिपीठ किस जिले में है? कुशेश्वर कहाँ है? दरभंगा में। 95 का आंसर सी हो जाएगा, 95 का आंसर सी हो जाएगा। उसके बाद 96 नंबर, 96 नंबर देखिए, बिहार की प्रथम महिला राज्यपाल तो सरोजिनी नायडू। उसके बाद 97 नंबर देखिए, इनमें से कौन सी नदी पिछले 200 वर्षों में 150 किलोमीटर पूरब से पश्चिम की ओर स्थानांतरित हुई? तो कोसी नदी। कौन सी नदी? कोसी नदी। हर बार ये खिसक जाती है, जब भी बाढ़ आता है ये नदी अपना रास्ता बदल लेती है, यानी मूल रास्ता से ये खिसक जाती है। 98 नंबर देखिए, किस सम्मेलन को वियना सम्मेलन के नाम से जाना जाता है? किस सम्मेलन को वियना सम्मेलन के नाम से जाना जाता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 98 का आंसर हो जाएगा, 98 का सी हो जाएगा, प्रथम महिला वैश्विक सम्मेलन 1975 को। उसके बाद 98 है ना, 98 का आंसर हाँ सी हो जाएगा। उसके बाद देखिए 99, मुख्यमंत्री हरित कृषि संयंत्र योजना के तहत कौन सी मोबाइल ऐप सुविधा बिहार सरकार ने लॉन्च किया? इस ऐप के जरिए किसान घर बैठे अपने मोबाइल से कृषि उपकरणों की बुकिंग करा सकेंगे। तो कौन सा ऐप लॉन्च किया गया है? तो ये लॉन्च किया गया है हायरिंग मोबाइल ऐप, आंसर ये हो जाएगा। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 100, क्वेश्चन नंबर 100 देखिए, 9 अक्टूबर 2022 को जारी केंद्रीय भूजल बोर्ड के रिपोर्ट के अनुसार बिहार के कितने जिलों में भूजल में यूरेनियम की मात्रा निर्धारित सीमा से अधिक होने का पता चला है? तो कितना जिला में? 9 जिला में पाया गया है। बिहार के 9 जिला में ये पाया गया है कि यूरेनियम की मात्रा क्या है? अधिक है, यूरेनियम की मात्रा अधिक है। चलिए बस आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।